अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ अपनी मालम जब्बा की जर्नी। यहाँ हम बिशाम होटल से मालम जब्बा के लिए निकल चुके हैं। ये सब सैलाब की तबाहकारियाँ हैं जो कि पिछले 2 साल पहले आया था। ये होटल्स के ग्राउंड बेसमेंट सब बहाता हुआ ले गया। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ यहाँ पे लोगों का, लोग बताते हैं, लेकिन अब फिर से रिकंस्ट्रक्शन हो रही है। पहाड़ खूबसूरत जो हैं वो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरती पहाड़ों के मवेशी हैं। यहाँ के इंसान तो इंसान, जानवर भी गर्द आलूद चीज़ों से दूर रहते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत इनके लंबे लंबे बाल लगे। तो हम पहुँच चुके हैं मालम जब्बा। यहाँ हम थोड़ी देर रेस्ट किया, फ्रेश हुए, चाय पी। अब हमें जाना था चेयर लिफ्ट पे। पीसी होटल की तरफ से वहाँ चेयर लिफ्ट लगाई गई है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, एंजॉय करते हैं। सिर्फ चेयर लिफ्ट ही नहीं, वहाँ पे जिप लाइन भी अवेलेबल थी। उसके लिए मैक्सिमम आपका 90 kg होना ज़रूरी था। उससे ज़्यादा वालों को बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे और करना भी नहीं चाहिए। सेफ्टी फ़र्स्ट होनी चाहिए हर जगह। मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस जो रहा है बेशाम का रहा है। बेशाम मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। वहाँ के लोगों को क्या कहूँ, वहाँ 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। वहाँ मखसूस एक मार्केट में बंदा शॉपिंग नहीं कर सकता और बाहर आराम से इजीली नहीं निकल सकता। जैसे कि कश्मीर में हमें कोई खौफ ही नहीं था, लेकिन वहाँ पे मार्केट में निकलते ही खौफ पैदा हो गया कि नहीं, यहाँ हम आगे बिल्कुल नहीं जा सकते। ये कोई कंपैरिजन नहीं है, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। हाँ, हम सिर्फ घूमने गए थे और हम किसी को तंग करने या किसी की पर्सनल स्पेस में घुसने नहीं गए थे। जैसे पहले के वक्त के लोग कहते थे, सादा लोग अच्छे लोग, कि आप अच्छे हैं तो आपको सब अच्छा मिलेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बुरे लोग हैं वो आप अच्छे कितने भी हों वो आपके साथ बुरा कर ही जाएंगे। खैर, इतनी डेप्थ में नहीं जाते। अब हम पहुंच गए हैं चेयर लिफ्ट की तरफ। इसकी ऊंचाई देख के मेरा तो दिल ही मन होता जा रहा था कि वाकई में इस पर बैठूंगी। फिर मेरे हस्बैंड टिकट ले चुके थे, उन्होंने कहा जब साथ आए तो साथ बैठना भी पड़ेगा। सबसे अच्छी, सबसे मज़ेदार मुझे इसकी एंट्रेंस लगी। ये देखें, मुझे याद है बचपन में हम एक बॉल वाला गेम खेलते थे जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्सेस में होता था। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये चेयर लिफ्ट रुकती नहीं है। इसमें फ़ौरन बैठना होता है, फ़ौरन ही उतरना होता है। सुबह ही सुबह यहाँ पे 8-9 बज रहे थे। यहाँ पे हल्की सी धूप थी, हम यहाँ बैठे। ये मोबाइल में इतनी खूबसूरत नहीं दिखती जितनी रियल में दिखती है। तो यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बिल्कुल डिफरेंट रहा। यहाँ हम चले, हमारे मुंह पे धूप पड़ रही थी। थोड़ा और ऊपर जाने लगे, ये देखें मेरी सांसें अटक चुकी है। मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं बस ऊपर देखे जा रही थी। खैर, ये आहिस्ता आहिस्ता जितने ऊपर जाएगी वहाँ का टेम्परेचर माइनस में चले जाएगा। इतनी ठंड हो जाएगी कि मेरे हस्बैंड को तो बहुत ठंड लग रही थी और वो रिग्रेट कर रहे थे उन्होंने जैकेट क्यों नहीं पहनी। और ये ऊपर से व्यू बहुत बहुत खूबसूरत था। सूरज की रोशनी भी थी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लोग यहाँ पे इजीली एंजॉय करते हुए बैठे थे। मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ा हुआ था भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा था ऊपर। और फाइनली हम लोग पहाड़ के टॉप पे थे। वहाँ छोटे छोटे कैफ़े थे। अच्छा, कश्मीर के लोग शायद बहुत सादा थे। मैं कश्मीर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कश्मीर का मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है। मैं चाहती हूँ सबका इतना अच्छा रहे। वहाँ के लोगों को पैसे की बिल्कुल खबर नहीं थी, ना उन लोगों को लालच थी। लेकिन जैसे हम सवात में एंटर हुए तो वहाँ पे बच्चा बच्चा घर से निकल के पैसे दो गाड़ी के आगे आके। अच्छा, हम यहाँ पे ऊपर और टॉप पे जाने लगे। स्टेयर्स जा रही हैं, जंगल से गुजरती हुई ऊपर की तरफ जा रही हैं। और यहाँ पे लोग भागते हुए आ रहे हैं। हम समझे कुछ बताने आ रहे हैं या कुछ हेल्प करने आ रहे हैं, हमारी रास्ता गाइड कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो सिर्फ ये कहने आ रहे थे कि हम आपकी पिक्चर ले लेंगे, अब हमें 150 रुपये दें, आपके मोबाइल से हम आपकी पिक्चर ले लेंगे। या ऐसे ही आके, वो भीख मांगने का उनका वो नहीं था, लेकिन बस उनको पैसों की समझ थी। क्या था, वो बस कह रहे थे पैसे दे दो। खैर, अब हम सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के पहाड़ के बहुत ऊपर आ चुके थे। मैं और आगे भी जाना था। मुझे तो हाइट से बहुत डर लग रहा था और आगे पीछे खाई नज़र आ रही थी। घना जंगल था ये और वहाँ पे सिर्फ जानवरों की आवाज़ आ रही थी, बाकायदा गूंज रही थी। यहाँ के लोगों से सुना है और अपने ड्राइवर से भी सुना है कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले सफ़ेद तेंदुआ देखा गया था।
जो कि लोगों की दुकानों में और होटल्स वगैरह में घुस रहा था और बहुत नुकसान किए थे उसने। इसकी वजह से यहाँ के लोगों ने उसको मार दिया था। हालांकि वो बहुत नायाब होता है, लेकिन उससे इंसानी जान भी ख़तरे में थी। और जंगली जानवर बहुत अंदर की तरफ होते हैं। हमें यहाँ के वेटर ने आके मना कर दिया था, आप ऊपर ना जाएं, ऊपर जंगली जानवर हो सकते हैं। अब हम दोबारा वापसी जा रहे हैं। वापसी में शाम हो चुकी थी और हमें मिला इतना खूबसूरत व्यू। ये जो आपको धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, ये बादल हैं। मालम जब्बा बहुत ऊपर है और बादल नीचे आपको नज़र आते हैं धुंधले धुंधले से। अभी कुछ टाइम में मेरा कैमरा भी ऐसा हो जाएगा क्योंकि बादल हमारे बिल्कुल करीब से गुजरेगा। ये देखें, ये बिल्कुल क्लियर फुटेज नहीं आ पा रही क्योंकि मैं ड्राइवर बोल रहा था यहाँ बादल बहुत ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से नवाजा हुआ है कि हम थोड़ी दूर निकल के यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे आने में जितना डर लग रहा था उतना मज़ा भी आया और अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि अल्लाह ताला ने हमें सही सलामत जिस्म दिया, आँखें दी कुदरती चीज़ों को देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।